हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेश। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं कि अभी जैसे कि हम 12th पास आउट करते हैं, उसके बाद में जब हम नीट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में सबसे बड़ा हमारे पास में एक क्वेश्चन रहता है कि हमें किस कोर्स को आपको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो मेजर कोर्सेज की जो अभी जिसका सबसे ज्यादा स्कोप है, उसमें आपके आते हैं एमबीबीएस और एक आपका बीएमएस। ठीक है, तो एमबीबीएस और बीएमएस अगर हमें इन दोनों को चूज करना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों में से हमें किसको चूज करना चाहिए। ये आज हमारे वीडियो का सबसे मेन पर्पस रहेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखते हैं कि एमबीबीएस के बारे में बात करें तो एमबीबीएस क्या है आपका कि जिसमें हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है हम उसके बारे में क्या करते हैं, आपका ट्रीटमेंट का उसे ट्रीटमेंट करते हैं और वही हमारा क्या होता है, बेसिक रहता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, आपकी आयुर्वेदिक। अगर बीएमएस की बात करें तो उसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ हमारे इसमें प्रोसीजर्स भी रहती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दोनों की ड्यूरेशन की। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो एमबीबीएस भी आपका जो होता है वो 5.5 साल का होता है और आपका बीएमएस भी जो होता है वो 5.5 साल का होता है। ठीक है, तो एमबीबीएस जो होता है हमारा उसमें भी 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। और बीएमएस की बात करें तो उसमें भी 4.5 साल का कोर्स है आपका और उसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, अब दोनों में एडमिशन जो है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है आपका कि आपको इसमें नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, जब आप नीट क्वालिफाई करेंगे तभी आप बीएमएस या फिर एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस की हम बात करें तो एमबीबीएस जो होता है वो मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकता है, मॉडर्न मेडिसिन जो हमारी एलोपैथी होती है उसमें वो प्रैक्टिस कर सकता है। और बीएमएस की अगर हम बात करें तो वो एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा दोनों ही प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है कि इसमें जो एमबीबीएस होता है वो जनरल मेडिसिन, जो जनरल सर्जरी होता है उसको, जनरल सर्जरी को परफॉर्म करता है। और वहीं अगर हम बीएमएस की बात करें तो वो आपका जो सर्जरीज जो अभी 2019 में इसको जो कहते हैं एक प्रकार से गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 58 सर्जरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनर जो सर्जरीज है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एमसी इसका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर जब हम क्या करते हैं कि जब कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एमबीबीएस जो है आपका जब वो अपना इंटेंसिव भी कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद में वो 5.5 साल का जो होता है उसकी कोर्स कंप्लीट करने के बाद में और अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है एमसीएम से, होता है आपका जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है आपकी। और उसके बाद में बीएमएस जो होता है अगर वो आपका अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके बाद में जो एनसीएसएम है उसको रजिस्ट्रेट करती है। आज के समय में जो एनसीएसएम है वो आपका जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है बीएमएस का वो आपका स्टेट लेवल पे भी होगा और सेंट्रल लेवल पे भी होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम्स की, तो इसमें जो होता है नेशनल एग्जिट जो कोर्स होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोनों में अब कंपलसरी हो गया है। पहले क्या होता था कि जो एब्रॉड से पढ़ के आते थे उन्हीं लोगों के लिए जो ये रूल था कि उनको नेक्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी उनका रजिस्ट्रेशन और वो अपने यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अब क्या हो गया कि जो इंडिया से भी एमबीबीएस या बीएमएस कोर्स कर रहे हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, ये जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अर्निंग की हम बात करें और तो अर्निंग क्या है और सैलरी क्या होगा इसका, तो अगर आपका जैसे अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं और यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आके प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वहां पे जो इनिशियल जो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो कम से कम 50,000 के समथिंग होती है। यदि आप बीएमएस है तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है 25,000 टू 30,000 स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद में जो है आपका अगर आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसके हिसाब से जो है एमबीबीएस की जो होता है अगर उसका एक्सपीरियंस लेवल एक अच्छा होता है तो उसकी अप टू 3 लाख तक के सैलरी जाती है। और अगर आपका बीएमएस है तो वो भी 1 लाख टू 1.5 लाख तक की आपकी क्या होती है, सैलरी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज क्या होगी आपकी कि आप क्या है इसमें आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद को हॉस्पिटल भी डाल सकते हैं, बीएमएस और एमबीबीएस दोनों ही। ठीक है, और इसके बाद में ये क्या है, अगर आप अपना नीट पीजी अगर क्वालिफाई करते हैं और आप बीएमएस डॉक्टर जो है वो अपना एआईपीजीडी अगर क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में वो एमडी और एमएस कर सकते हैं। ठीक है, 2019 के बाद में फिर से जो बीएमएस है वो अब एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि पहले से अब जो बीएमएस का स्कोप है बड़ा है और लोग जो ज्यादा है बीएमएस की तरफ में मूव ऑन किए। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एग्जाम दे करके अपने क्वालिफाई करते हैं तो आप जो दोनों हैं, जो आपका जो एमबीबीएस रहेगा वो सीएमओ बन सकता है और आपका जो बीएमएस है वो आपका एएमओ बन सकता है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं आपके और सीएचओ में भी जा सकता है बीएमएस स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी प्राइवेट अपना खुद का मतलब या फिर कोई जो फार्मा कंपनीज होती है, फार्मा इंडस्ट्री होती है वो आपको अप्रोच करती है, वहां पे भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना खुद के मेडिसिन क्या कर सकते हैं, आप एक प्रकार से बना सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करते हैं एमबीबीएस और बीएमएस की। तो एमबीबीएस जो है वो आपका क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वो हर जगह आपका एक अप्रूव्ड कोर्स है, मतलब आप किसी भी देश में कंट्री में जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही जो आपका बीएमएस है वो मेनली जो यूरोप हो गया, एशिया कंट्रीज हो गया, आपका वहाँ पे एज आयुर्वेद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश, इन अदर कंट्रीज में भी, श्रीलंका हो गया, इन जगह में भी क्या है आपका बीएमएस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और इन प्रैक्टिस को करने के बाद में और भी जैसे कि क्या है कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, वहां पे एज अ गुड लाइफ या हेल्थ केयर के रूप में इसको बीएमएस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि आप एमबीबीएस या बीएमएस करने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसको चूज करें और आपको अगर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो भी आप हमारा जो स्क्रीन में जो नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। और आपको थोड़ा चूज करने में यदि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमें एमबीबीएस चूज करना चाहिए या फिर बीएमएस, तो उसमें हम आपकी हमारी जो टीम है वो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका, ये इसमें कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। तो आप इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।